हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10वीं जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आता है हम लोग का जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम कुछ ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से है। पहला है कुटपाद किस में पाया जाता है। और ये जब क्वेश्चन जो होते हैं जीव विज्ञान के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन जो बोर्ड होता है वो पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और यही क्वेश्चन बार बार क्या करता है, रिपीट करके पूछता है। तो कुटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो दिन में होता है, क्योंकि दिन में जो होता है वो सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना क्या है, जरूरी है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल जो वर्णक होता है वो हरा होता है। ठीक है, हरा होने का कारण क्या है, क्लोरोफिल है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। आयरन मतलब लोहा, तो लोहा की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। ठीक, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में कौन सी पोषण की विधि होती है, तो वो होता है मृतजीवी, क्योंकि वो सड़े गले चीज़ों में या मरे चीज़ों से क्या करता है, अपना पोषण को ग्रहण करता है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही वीवीआई एक क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है। तो ऑक्सीजन हम लोग का हो जाएगा एक प्रकार का हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। उत्सर्जन चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 का प्रश्न पहला पार्ट में दे दिया है। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित किससे है, उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी का मतलब जो पोषण अपने आप यानी कि स्वयं होता है। तो स्वपोषी पोषण सिर्फ एक कर सकता है, वो पेड़ पौधे हैं। और पेड़ पौधों के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होता है, क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सब देखिए क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, 2019 में, 2021 में, और भी क्वेश्चन आगे आने वाले साल में पूछा जाएगा, यानी कि 2024 में, 25 में। आगे देखते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किस चीज़ से निकलता है, तो जल से। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस क्रिया में जो ऑक्सीजन होता है किस चीज़ से बाहर निकलता है, जल से। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम हम लोग का पाया जाता है क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में। विश्राम की अवस्था मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 1 मिनट में सामान्यतः 72 बार धड़कता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो दौड़ कर आता है या कहीं पर वो काम करता है, तो इस स्थिति में जब उसका हृदय दर आप देखेंगे तो उस स्थिति में उसके हृदय दर जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि 72 बार से वो क्या हो जाएगा, 80, 90, 100 हो सकता है 1 मिनट में उसकी संख्या। तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम जाइलम क्या क्या कार्य है पौधों में, तो जाइलम जो होता है वो ऊपर की ओर, यानी किसी भी पदार्थ को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने में कौन सा पदार्थ काम करता है, तो जाइलम करता है। किसमें, तो पेड़ पौधों में। आइए आगे देखते हैं हम लोग। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन से हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वृक्क। वृक्क जो होते हैं क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन जो होता है वो कुटपाद के द्वारा, यानी कि कुटपाद फैलाता है और भोजन को धीरे धीरे क्या करता है, वो अपने अंदर फंसा लेता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, यानी मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा होता है, तो इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है वो मलेरिया परजीवी का क्या होता है, वाहक होता है। आगे हम लोग देखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल स्थल निम्नलिखित में कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या होता है, पूर्ण रूप से पाचन होता है। ये भी क्वेश्चन जो है 2018 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद 17 नंबर है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। ये भी ऑप्शन जो है वो क्या है, बहुत ही वीवीआई है प्रश्न जो आप लोग देख रहे हैं 17 नंबर। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरोक्सिन। ठीक है, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है,
तो श्वसन जो हम लोग का है वो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, उसको ऊष्मा देना पड़ता है, ठीक है, सॉरी ऊष्मा उससे उत्सर्जित होता है यानी कि निकलता है। और ऊष्माशोषी में क्या होता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में किसी भी चीज़ को ऊष्मा बाहर से देना पड़ता है। और ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलता है। तो इसमें हो जाएगा कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी है। 20 नंबर है, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी कनेर। कनेर के पौधों में रंध्र जो होते हैं अनुपस्थित यानी कि नहीं पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हो जाएगा हीमोग्लोबिन। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक विशेषता क्या है, वो वृद्धि, हमेशा वृद्धि करती रहती है, यानी कि जीवन की जो आयु होती है वृद्धि करके बढ़ती रहती है, ठीक है। मानव गुर्दे का आकार होता है किसके जैसा, तो सेम के बीज के आकार जैसा। ये क्वेश्चन 23 नंबर जो आप लोग देख रहे हैं ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 24 नंबर, ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्या होता है, तो कोशिका द्रव में जो ग्लाइकोसिस होता है वो कहाँ पर उपस्थित रहता है, कोशिका द्रव्य में। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, उजला पदार्थ होता है जो कि पीला कनेर के पौधों में, पीपल में, बरगद में, सभी चीज़ों में क्या होता है, पाया जाता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 प्रकार के वेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो मानव मूत्र में यूरिया होती है 2%। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, तो मस्तिष्क में जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती है उद्दीपन के रूप में होती है। ये भी क्वेश्चन जो है क्या है, VVI है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है हम लोग का रक्त लाल दिखाई देता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि वसा का पाचन कहाँ पर होता है, तो वसा का पाचन होता है लाइपेज में, ठीक। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है ना, क्योंकि भौतिक परिवर्तन उसे कहा जाता है कि जो प्रक्रिया बार बार होती रहती है, यानी कि एक बार समाप्त हुई फिर वही प्रक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि एक बार कोई प्रक्रिया अगर घट जाती है तो पूरा वो प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर होता है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। आगे क्वेश्चन है कि परिसेयिका हिस्सा है, परिशेषिका किसका हिस्सा है, तो परिशेषिका जो होगा आहार नल का। आगे है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो किण्वन प्रक्रिया किस में पाई जाती है, ईस्ट में, ठीक है। भोजन का मुख्य अवशोषण होता है, भोजन का मुख्य रूप से किस में अवशोषण होता है, तो इलियम में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कार्बोज उत्पत्ति क्या होता है, उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं हम लोग, तो ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो ट्रैकिया होता है कॉकरोच में पाया जाता है। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वासन, श्वास, ठीक है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो पीत रस जो होता है वह यकृत से निकलता है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो जो गार्ड कोशिका होती है उसकी भीतरी जो परत होती है क्या होती है, मोटी होती है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है, तो किसी भी मनुष्य में जो सामान्य दाब होता है किसका, प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन का, वो 120/80 होता है। अगर इससे ज़्यादा या कम होता है तो व्यक्ति क्या है, वो अस्वस्थ है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है, तो एंडोडर्म, किसके द्वारा, एंडोडर्म के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है, तो उत्सर्जन से। अभी मैंने पीछे ऑब्जेक्टिव इसका एक बताया था, क्या है ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जो जाइलम होता है जल का वहन करता है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल और सूर्य के पास, यानी स्वपोषी किसमें होता है, तो पेड़ पौधों में, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से सभी। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, यानी कि यह क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं,
तो स्वपोषण होता है कवकों में, हरे पौधों में। तो सिर्फ जो स्वपोषण होता है वो सिर्फ हरे पौधों में होता है और किसी चीज़ में नहीं होता है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती जो होता है वो प्रकाश संश्लेषी क्या होता है? अंग होता है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। श्वसन अगर कोई जीव नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है? गोबर छत्ता। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो कवक वर्ग का इष्ट जो होता है क्या होता है? एक 100 कोशिकीय जीव होता है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो वहाँ पे किण्वन होता है, प्रक्रिया होती है किण्वन। कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि। ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा जिबरेलिन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन। जब श्वसन की क्रिया हम लोग करते हैं तो वहाँ पे ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है। मानव आहार नाल, जिसको अधर नाल भी कहते हैं, का सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मृदा के रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन एटीपी सही हो जाएगा। पत्तियों में कौन सा आदान प्रदान कहा जाता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है, जो गैसों का आदान या प्रदान होता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? तो नीले के द्वारा। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा स्पाइग्नोमीटर। क्या होता है? स्पाइग्नोमीटर का उपयोग जो होता है वो रक्त दाब को मापने में किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्लोरोफिल जो होता है उसको घोलने के लिए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितने पे? तो 5x पर जूम करके देखा जाता है। ठीक। तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा होता है? तो तिलचट्टा का श्वसन अंग यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्रैकिया। ठीक है। यहाँ पे 64 का आप लोग देख लीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, 5x पे नहीं 10x पे होता है। कितने पे होता है? 64 से। यहाँ स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितना पे? तो 10x पे, 5x यहाँ पे नहीं होगा। तिलचट्टा जो होता है, तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा होगा? ट्रैकिया होगा। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो आपका 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा गिल्स के द्वारा। उनमें गिल्स पाया जाता है जो कि पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को आसानी से वो क्या कर लेती है? सांस के द्वारा ग्रहण कर लेती है। पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक। पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे हरे जो होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन होता है किसमें? अमीबा में होता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो मानव हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक। आप लोगों को यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। और कुछ ऑब्जेक्टिव को और जानते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो छाल में रहता है। कोशिकांग जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? तो हरे रंग के होते हैं। और रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में क्या करता है? मदद करता है। तो हो जाएगा प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है वह थक्का बनकर क्या करता है? रक्त को रोकने में मदद करता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, नेफ्रॉन को। लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लार जो होता है वो हम लोग का निकलता है लाला ग्रंथि से। ठीक है। पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन कार्य जो होता है वो जठर द्वारा होता है। जठर द्वारा क्या होता है? जो हम खाते हैं खाना वो उसको पचाने का कार्य जठर ग्रंथि द्वारा एक रस निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको पचाने का क्या करता है? काम करता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं?
तो जो एक वयस्क मनुष्य होते हैं उसमें 32 दांत होते हैं। टोटल कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन सा है? यानी कि श्वसन करने के फलस्वरूप अंतिम में क्या बनता है? तो आपका यहाँ पर CO2 और क्या बनता है? ऊर्जा बनता है, जिसको CO2 को तो हम नासिका छिद्र द्वारा बाहर मुक्त कर देते हैं वायुमंडल में, और ऊर्जा का उपयोग हमारा शरीर कर लेता है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा लोहे के यौगिक, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होते हैं कि लोहे के यौगिक भी उपस्थित रहते हैं। मानव के वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी त्वचा भी है, वृक्क भी है और फेफड़ा भी है। आगे हम लोग देखते हैं तो हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है? तो आपका हो जाएगा हरे भाग में। किस में होता है? हरे भाग में। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। जो प्लेटलेट्स होता है रक्त में उपस्थित, उसके कारण क्या होता है? तो जो प्लेटलेट्स होता है वो रक्त को थक्का यानी कि जमने में मदद करता है। ग्रहणी भाग किसका है? छोटी आंत का। छोटी आंत में क्या होता है? एक ग्रहणी भाग होता है जो पाया जाता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। द्वार कोशिकाएं। स्टोमाटा जो होता है उसके खुलने और बंद होने की कोशिकाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो हो जाएगा आपका द्वार कोशिकाएं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। लाइपेज जो होता है वसा पर क्या करता है? क्रिया करता है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर ग्रहण करते हैं, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है। हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्पर्शक। ठीक है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। परिवहन मतलब कि उसका मार्ग जो होता है वो चलता है। ठीक है। तो फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट में क्या परिवहन होता है? तो आपका हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज के रूप में क्या होता है उसका परिवहन, यानी कि परिवहन मतलब रास्ता। वो अपने जो फ्लोएम होता है उसके रास्ता क्या होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 10। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है कहाँ पर होती है? हरे पौधों में होती है, क्योंकि हरे पौधे ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकते हैं और कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सक्षम नहीं होता है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो आपका अब जो हो जाएगा, निम्न में तेज हृदय धड़कन किसका होता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत दिया गया है। अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। यहाँ पर ये सब ऑप्शन क्या है? गलत, क्योंकि कुछ पदार्थ के नाम दिए गए। यहाँ पर जो प्रश्न है वो तेज हृदय धड़कन पूछ रहा है, तो सबसे तेज हृदय धड़कन होता है वो चूहा का होता है। वो 1 मिनट में 500 बार उसका क्या होता है? धड़कता है। तो इसका ऑप्शन में से कोई नहीं मारिएगा, आप लोग याद कर लीजिए, चूहा। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से क्या कर दिया? रिपीट करके पूछा है। तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा आपका चूहा। यहाँ पर सही हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया? गलत। आगे देखते हैं हम लोग, तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। उत्सर्जी का मतलब बेकार पदार्थ। तो बेकार पदार्थ पौधों में क्या होते हैं? तो गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है, रेंजिन, यानी इनमें से सभी होता है। उत्सर्जी मतलब क्या होता है? बेकार पदार्थ। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है अंतः ग्रहण के माध्यम द्वारा होता है। रक्त क्या है? रक्त जो हम लोग का है एक प्रकार का उत्तक होता है। आगे हम लोग देखते हैं, तो दांत की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको हम लोग इनामेल कहा जाता है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो फ्लोएम उत्तक में पाया जाता है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो आपका 120 दिन। ऑप्शन हो जाएगा ए। पौधों में पोषण किस रूप में पाया जमा होता है? जो पौधा होता है उसमें भोजन जो होता है वो किस रूप में अपना बनाकर जमा करता है? तो इसको हम लोग स्टार्च के रूप में कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? तो पेरिकार्डियम से। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की अगर आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो एनीमिया उससे रोग हो जाएगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन सा होता है?
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आरबीसी। आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन क्या होता है, वाहक होता है। पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन कहाँ पर होता है, तो पत्तियों में होता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि सांस लेने से संबंधित है, तो निमोनिया। ठीक है। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 12 से 20 दिन तक। आगे हम लोग देखते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, यानी कि फ्लोएम और जाइलम दोनों को क्या कहते हैं हम लोग, संवहन ऊतक कहते हैं। प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं, यानी कि प्रोटोजुआ जो विकार पदार्थ होते हैं उसके शरीर में, उसको कैसे निकालता है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, निकालता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एपेंडिक्स। ठीक है। अपेंडिक्स जो होते हैं वो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग होते हैं। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी कार्बोहाइड्रेट। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है, रक्त में शर्करा का मात्रा कौन नियंत्रित करता है, तो इसका हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे, इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो रक्त में शर्करा का मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।